चलिए, तो देखेंगे संविधान के बारे में। संविधान स्टार्ट करने के लिए आप लोग को बोले थे, और सबसे पहले ये बताए थे कि संविधान क्या होती है, इसके बारे में जानना है। पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ते हैं तो इसमें राजनीतिक विज्ञान जो आती है, राजनीतिक विज्ञान जिसे हिंदी में कहते हैं, तो इसमें संविधान के बारे में यानी राजनीति के बारे में पढ़ना होता है। और राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले संविधान को समझना होता है, आर्टिकल क्या होती है, धारा क्या होती है, और वो सब चीज पढ़ने के लिए हम लोग को संविधान पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? संविधान। और चलिए समझते हैं, कहता है संविधान होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कि संविधान होता क्या है, संविधान से समझते क्या है। तो संविधान एक पुस्तक है। सुबह सुबह आप लोग को बता रहे थे कि संविधान एक पुस्तक है, एक किताब है ना। अगर कोई पूछे कि संविधान क्या है, तो एक पुस्तक है। एक पुस्तक होता है जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए सारे नियम और कानून का संकलन किया जाता है। नियम और कानून का, यानी सभी नियम और कानून का सम्मिलित रूप, या सभी नियम और कानून जिस पुस्तक में वर्णन की जाती है, उसी पुस्तक का नाम क्या है? संविधान है। उसी पुस्तक का नाम क्या है? संविधान है। तो फिर से एक बार समझते हैं, कहता है संविधान क्या है, संविधान से क्या समझते हैं। तो संविधान एक पुस्तक है जिसमें किसी देश को चलाने के लिए सारे नियम और कानूनों का वर्णन किया गया है। सभी नियम और कानूनों का वर्णन किया गया है। समझे? यहां तक में कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? संविधान एक पुस्तक है जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए, साउंड म्यूट कर लेंगे। साउंड को म्यूट कीजिए आप लोग। चलिए, तो देख लेते हैं, है ना, कि संविधान एक पुस्तक है जिसमें किसी देश को चलाने के लिए सभी नियम और कानूनों का वर्णन किया गया है। वैसे पुस्तक को ही संविधान कही जाती है। अब बात आती है कि ये जो संविधान है, इस संविधान के बारे में, ऐसे पुस्तक के बारे में विश्व में सबसे पहले सोचने वाला देश, सबसे पहले इसको बनाने वाला देश कौन था? तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, विश्व में सबसे पहले संविधान को बनाने वाला जो देश था, उसका नाम था ब्रिटेन। ब्रिटेन, क्या नाम था? ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन इंग्लैंड को ही कहते हैं, इंग्लैंड को ही कहते हैं। इंग्लैंड को यूके भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। चलिए, ब्रिटेन, इंग्लैंड या यूके, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले इस संविधान के बारे में सोचने वाला जो देश था, वो ब्रिटेन था, जिसे इंग्लैंड भी कहते हैं या यूके के नाम से भी जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कि संविधान के बारे में पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे पहले किस देश ने सोचा था? तो वो था ब्रिटेन या इंग्लैंड, कहेंगे इंग्लैंड। लेकिन कहा जाता है यहां से कि संविधान जो होती है दो प्रकार की होती है। संविधान तो समझ गए कि एक पुस्तक होता है जिसमें किसी देश को चलाने के लिए सभी नियम और कानूनों का वर्णन किया जाता है, वैसे पुस्तक को ही संविधान कही गई है। यहाँ उसके बाद होता है कि संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। तो संविधान को दो भागों में बांटा गया है। पहला का नाम होता है अलिखित संविधान, अलिखित संविधान, सारा क्वेश्चन आते रहता है। और दूसरा का नाम होता है लिखित संविधान, लिखित संविधान। चलिए, संविधान को दो भागों में बांटा गया है, अलिखित संविधान और लिखित संविधान। कहा जाता है कि अलिखित संविधान के किसे कहते हैं, इससे क्या समझते हैं। तो देखिए, इसमें अ लग गया, अ, लिखित में अ लग गया, यानी अलिखित। वैसा संविधान जो देश में या जिस देश में मौखिक रूप से चलता है, यानी बोलने से चलता है, लिखा हुआ नहीं है, वैसा संविधान जो बिल्कुल मौखिक रूप से चलता है, बिल्कुल लिखा गया नहीं है, यानी वैसा संविधान जो लिख कर नहीं रखा गया है, वैसे संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। और वैसा संविधान जो किसी देश में लिखकर चलाया जाता है, लिखकर चलता है, वैसे संविधान को लिखित संविधान कहते हैं। एग्जाम्पल भी देंगे। यानी कहने का मतलब कि एक बिना लिखा हुआ संविधान होता है,
वो ने बोल दिया आज कि ये कानून लागू तो लागू, और एक है कि इसको संशोधन करना पड़ेगा, लिखा हुआ है पुस्तक में। तो दो प्रकार की संविधान चलती है। अभी हम बता रहे थे कि संविधान को सबसे पहले सोचने वाला बनाने वाला देश यूके, इंग्लैंड, ब्रिटेन है। और ये जब बनाया था तो इन्होंने लिख नहीं पाया था। इन्होंने कैसा संविधान बनाया? अलिखित संविधान। तो पूछेगा अलिखित संविधान किस देश की संविधान है? तो ब्रिटेन की संविधान। कौन देश का संविधान? ब्रिटेन का संविधान। अब आते हैं, कहता है लिखित संविधान, ये तो पूरे वर्ल्ड में बनाने का काम किया लेकिन लिखने का काम नहीं किया था। सोचने का काम किया, लागू भी किया, लेकिन लिख नहीं पाया। तो क्वेश्चन यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले लिखित संविधान को बनाने वाला, सबसे पहले संविधान को लिखने वाला जो देश था उसका नाम था अमेरिका। अमेरिका। यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले संविधान को लिखने वाला देश अमेरिका, और सबसे पहले सोचने वाला, सबसे पहले बनाने वाला, यानी अलिखित संविधान को लिखा इंग्लैंड ने, और सबसे पहले लिखने का काम किया अमेरिका ने। अब तो यहां पर विशेषता तो दो देश का देख लिए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले संविधान को लागू किया इंग्लैंड, और सबसे पहले लिखने का काम किया अमेरिका। कुछ बोल रहे हैं क्या संजीव कुमार? नहीं ना, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ संविधान दो प्रकार की देखे, एक अलिखित देखे, दो लिखित देखे। सबसे पहले संविधान के बारे में सोचा इंग्लैंड, लेकिन अलिखित सोचा। देखिए सबसे पहले लिखने का काम किया पूरे वर्ल्ड में अमेरिका, तो अमेरिका का भी नाम होती है। अब हमारा भारत का संविधान हम लोग को पढ़ना है। हम लोग को विदेश का नहीं, हम लोग को भारतीय संविधान का अध्ययन करनी है। भारतीय राजनीति की पहले अध्ययन करनी है। तो भारत का भी नाम इतिहास में दर्ज है, और इतिहास में दर्ज है तो कैसा है? यानी सबसे पहले सोचने वाला बनाने वाला इंग्लैंड, सबसे पहले लिखने वाला अमेरिका। और कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का संविधान है? तो भारत का संविधान है ना। तो तीन देश का यहाँ इतिहास, हमारे भारत का भी नाम दर्ज है। सबसे पहले बनाने वाला इंग्लैंड लेकिन अलिखित, सबसे पहले लिखने वाला अमेरिका, लेकिन सबसे बड़ा, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका? तो अपना भारत का संविधान। किसका संविधान है? भारत का संविधान। यहां तक में आप लोग को दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, है ना? तीन चार क्वेश्चन यहाँ। संविधान क्या है? तो संविधान एक पुस्तक है जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए नियम और कानून, यानी कैसा पुस्तक है? तो इसमें देश को चलाने के लिए नियम और कानूनों का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। बात आई कि संविधान के बारे में सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में कौन सोचा? तो ब्रिटेन सोचा, इंग्लैंड, उसी को यूके कहते हैं। बात आती है इंग्लैंड सोचा लेकिन ये लिख नहीं पाया, ये मौखिक संविधान लागू किया, जिसको अलिखित अलिखित कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिखित कहते हैं। लेकिन सबसे पहले संविधान को पूरे वर्ल्ड में लिखने का काम कौन किया? तो अमेरिका किया। तो सबसे पहले लिखा अमेरिका, सबसे पहले सोचा इंग्लैंड, और सबसे पूरे वर्ल्ड में बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो हमारा भारत का संविधान। किसका संविधान है? भारत का संविधान है। अब भारत के संविधान पर हम लोग चलेंगे और चर्चा करेंगे। सब टोटल एक एक चीज लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइंड में सेटअप हो जाएगा तो कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। लिखना तो एक प्रमाणित होती है। चलिए, अब हम लोग भारतीय संविधान की चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान। नए लोग को कोई दिक्कत, लैंग्वेज वगैरह में कोई दिक्कत होगा तो बोलेंगे। ठीक है, म्यूट कर लेंगे साउंड और समझिए भारतीय संविधान। चलिए, तो भारतीय संविधान से क्वेश्चन सबसे पहला आता है कि पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का? तो हमारे भारत का संविधान है। अब बात आती है कि भारतीय संविधान के भी मांग सबसे पहले कोई किया होगा। देश विदेश में जब संविधान का दौर चल रहा था तो भारत में ऐसा नहीं कि उसी समय से बन गया था। भारत में संविधान को मांग किया गया। सबसे पहले कोई आवाज उठाने वाले लोग होंगे, ऐसा थोड़ी है कि घर में कुछ बनाना रहता है तो सबका माइंड काम कर जाता है। नहीं, कोई एक आदमी आवाज उठाता है, सब लोग उस पर सोचता है कि क्या होगा, लागू करेंगे तो क्या होगा ऐसा नियम करने से। जैसे बंटवारा, मान लिया 5 भाई, सबका अलग अलग माइंड काम करता है। तो उसी प्रकार पूरे देश में भारतीय संविधान के सबसे पहले मांग करने वाला जो व्यक्ति थे उनका नाम था बीजी तिलक। ऐसे आप लोग को किताब में महात्मा गांधी देता है
लेकिन महात्मा गांधी से भी पहले मांग करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। हालांकि उस समय लोगों के माथे में जानकारी कुछ नहीं था, लेकिन मांग यही किए थे। अगर जो कहता है भारत का संविधान का मांग सबसे पहले किसने किया था, और वहां पर महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक अगर है, तो बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी गलती हो जाएगा। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में नहीं है, तब होगा महात्मा गांधी। वो तो ऑप्शन में नहीं है तो स्वाभाविक बात है कि जो रहेगा। लेकिन अगर ये रह गया बीजी तिलक, जिसका पूरा नाम होता है बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ही सबसे पहले भारतीय संविधान का मांग किया। और विथ डेट के साथ देखेंगे 1895 ईस्वी में इन्होंने मांग किया था। कितना ईस्वी में? 1895 ईस्वी में। यानी क्वेश्चन यहाँ जो बन रहा है कि भारतीय संविधान को सबसे पहले मांग करने वाले कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। कब मांग किए थे? तो 1895 ईस्वी में मांग किए थे। और कहा जाता 1895 ईस्वी में जब मांग किए थे तो इनका मत को प्राप्त हुआ था, लोगों ने इसका सहायता किया, सपोर्ट किया कि नहीं किया? तो इनका मत को लोग ध्यान नहीं दिया था, लोग बस ऐसे निकाल दिया। कहा जाता है 1895 से। यहाँ पर क्वेश्चन दो तीन को याद हम लोग करेंगे। ये तो हो ही गया कि भारतीय संविधान की मांग करने वाला सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक। कब? तो 1895 में। अब 1895 से दो तीन को क्वेश्चन आता है, कहता है 1895 ईस्वी में ही महाराष्ट्र शहर में, महाराष्ट्र राज्य में, शहर में नहीं, महाराष्ट्र राज्य में बाल गंगाधर तिलक ने ही इसी डेट को, इसीलिए हम बता रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाल गंगाधर तिलक ने ही इसी तारीख, इसी डेट को महाराष्ट्र राज्य में शिवाजी उत्सव को चलाया था। शिवाजी उत्सव, शिवाजी उत्सव आप लोग जानते हैं? शिवाजी उत्सव महाराष्ट्र शहर में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और ये शिवाजी उत्सव को शुरुआत करने वाले कौन व्यक्ति थे? तो बाल गंगाधर तिलक। कब किए थे? तो 1895 में। किस राज्य में किए थे? तो महाराष्ट्र में। देखिए जीएस पढ़ने का यही होता है मतलब, ऐसा नहीं कि मेरे पास 4 ब्रांच है तो लोग भीड़ काहे लगा देता है, कुछ कारण होती है। जीएस देखिए, एक चीज मान लिया संविधान पढ़े थे, खाली संविधाने से मतलब रखिएगा तो कहनों ने सीख पाइएगा। हाँ, जो क्वेश्चन जैसे में यहाँ क्वेश्चन आ रही बाल गंगाधर तिलक, याद हो गया है कि संविधान का सबसे पहले मांग किए थे और वो किए थे 1895 में। यही पर क्वेश्चन देखिए बन रही है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएस का है। शिवाजी उत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था सबसे पहले। कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। कब किए थे? 1895 में किए थे। एक क्वेश्चन और यहां से याद करेंगे, यहां से 2 साल पहले चलेंगे तो 2 साल पहले 1893 हो जाएगा। 1800 कितना? 93। 1893 ईस्वी में यही बाल गंगाधर तिलक ने, यही महाराष्ट्र राज्य में गणपति उत्सव का नाम सुने होंगे आप लोग। गणपति उत्सव महाराष्ट्र में जब जाइएगा मुंबई में तो गणेश उत्सव के नाम से गणपति उत्सव, जिसको गाना होता है गणपति बप्पा मोरया। और जाइएगा तो हर एक घर में मूर्ति, रोड पर सब झूमते हुए दिखेगा। इतना जितना गणपति उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है सबके घरों में, उतना भारत में कोई पर्व नहीं मनाया जाता है। गणपति उत्सव बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और इस उत्सव की शुरुआत करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। कब किए थे? तो 1893 में। तो सोचिए यहां से कितना क्वेश्चन निकल गया। यहाँ तो पढ़ तो रहे थे संविधान, लेकिन आ गया हिस्ट्री का क्वेश्चन। क्यों आया? क्योंकि यही व्यक्ति ने इसी डेट को महाराष्ट्र में दो उत्सव, एक 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी उत्सव, महाराष्ट्र शहर में। अब शहर कहेगा तो मुंबई हो जाएगा, शहर तो मुंबई, और राज्य कहेगा तो महाराष्ट्र, है ना, बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहां से क्वेश्चन इतना बन जाएगा, आप लोग से कोई दिक्कत? चलिए ये सब लिखवा देंगे हम पॉइंट बाय पॉइंट, है ना। तो हम लोग संविधान देख रहे थे, संविधान की सबसे पहली मांग किए थे बाल गंगाधर तिलक 1800 कितना में? 95 में। 1895 में इन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव को चलाया, 93 में गणपति उत्सव को चलाया। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। कहता है संविधान का दूसरी बार मांग, संविधान का कैमी बार मांग? दूसरी बार मांग। दूसरी बार मांग सबसे पहले, यानी पहली बार तो हो गया, दूसरी बार मांग करते हैं महात्मा गांधी। कौन करते हैं? महात्मा गांधी, जो लुसेंट जहां से लिखता है
प्रथम बार इन्हीं को लिखता है, लेकिन ये दूसरी बार मांग करने वाले व्यक्ति थे। जब गहराई पुस्तक आप लोग भी बड़े पढ़ेंगे, बड़े बड़े पुस्तक जब पढ़ना शुरू करेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल का एजुकेशन, तो आपको मिलेगा वहां पे कि बाल गंगाधर तिलक सबसे पहले मांग किया था। दूसरी बार मांग करने वाले महात्मा गांधी थे, और महात्मा गांधी मांग किए थे 1922 ईस्वी में। सोचिए, देखिए कितना साल बाद ये मांग की है दूसरी बार। इन्होंने किया 1895 में, 5 साल इधर 22 साल उधर, और 5 22 होता है 27, 27 साल बहुत ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है समय है, 27 साल एक समय होता है। 27 साल पहले मांग किए थे बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी मांग करते हैं, कौन क्या चीज का? भारतीय संविधान का, कि एक भारत का संविधान होना चाहिए। महात्मा गांधी के ऐसे भी लोग ज्यादा चाहने वाले होते हैं, ज्यादा विश्वास करते हैं। जब इन्होंने मांग किया तो जोर शोर पकड़ लिया, है ना। लोगों ने हल्ला करने लगा कि हाँ, महात्मा गांधी जो कह रहे हैं वो सही चीज है। भारत का भी एक संविधान, अंग्रेज का शासन था उस समय, अंग्रेजों को लोग इन्होंने विरोध करने लगा भारत के लोग, और कहा कि अंग्रेज शासन करे उससे कोई मतलब नहीं है, एक मेरा अपना संविधान बना दीजिए कि ये नियम और ये कानून रहेगा। तो महात्मा गांधी मांग करते हैं दूसरी बार, और वो करते हैं 1900 कितना में, 22 में। इनका मत को प्राप्त होती है। कहा जाता है कि फिर इसी का तीसरा मांग होता है, भारतीय संविधान की तीसरी मांग, और तीसरी मांग करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बस इनका नाम आता है, मेन तो काम महात्मा गांधी किए थे। जोर शोर पकड़ लेता है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं 1927 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1927 ईस्वी में। यानी आग में जैसे नहीं कहता है कि जले हुए नमक पर नमक छिड़क दिए, जले हुए चीज पे, उसी प्रकार से लहर तो चल ही रहा था। गांधी जी जब मांग किए थे, जहां तहां विरोध हो ही रहा था, उसी में कूद पड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू और कहे कि नहीं, ये सही है, संविधान मिलना चाहिए। जब देखा गया अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज्यादा विरोध होने लगा, तो अंग्रेजों ने एक साइमन कमीशन का गठन किया। जो अंग्रेज का एक मिशन था, साइमन कमीशन, नाम सुने होंगे, साइमन कमीशन। कहा जाता है साइमन कमीशन का गठन कब हुई थी? तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। याद करने की कोई जरूरत नहीं, संविधान की तीसरी बार मांग याद रखेंगे 1927, साइमन कमीशन का गठन भी याद रहेगा 27। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मांग करते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अंग्रेजों का मिशन, एक कमेटी गठन करते हैं कि भारतीय लोगों को किसी प्रकार समझाया जाए। तो कहा जाता है कि साइमन कमीशन अंग्रेजों ने कब गठन किया था? 1927। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो भारत आया 1928 में। कितना में आया? 1928 में। यानी गठन हुआ 27 में, भारत कब आया? 1928 में। यहीं पर क्वेश्चन होती है कि साइमन कमीशन जब भारत आता है तो इसका विरोध करने वाले कौन नेता थे? तो उनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, जिन्होंने एक नारा दिया था, साइमन कमीशन वापस जाओ। नारा सुने होंगे आप लोग, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा सुने थे? नाम नहीं सुने हैं? साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिया था। कब दिया था? तो 28 में। जब 28 में वो आया तो 28 में दिए नारा। और कहा गया कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा जब दिए थे, तो वहीं पर इनके सर पर लाठी बरसाई गई थी अंग्रेजी सेना के द्वारा, और वही लाठी बरसाने के कारण घायल हो गए थे लाला लाजपत राय, जो 7 दिनों के बाद उनका मृत्यु हो गया था। लेकिन जब घायल हुए थे तो घायल अवस्था में एक नारा और दिए थे। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वापस जाओ, लेकिन संबंधित तुरंत याद हो गया, खत्म हो गया। किसने दिया? तो लाला लाजपत राय ने दिया। कब दिया? तो 28 में दिया। डिटेल्स में खत्म हो रही है ना। लाला लाजपत राय ने घायल अवस्था में बोले थे कि मेरे सर पर पड़े एक एक लाठी अंग्रेजी सेना का ताबूत का किल साबित होगी। किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था
कब कहा था? तो 1928 में कहा था, है ना। यहां तक क्लियर? कुछ नहीं है, बस एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, सब समाप्त है, कुछ नहीं है। तो फिर से हम इसको समझाते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं पर छोड़ देंगे, लिखवाएंगे, एक एक पॉइंट समझाएंगे, कहिएगा तो फिर से दोबारा पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, पॉलिटिकल एकदम बढ़िया से अगर पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आते हैं, फिर से देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान की सर्वप्रथम मांग कौन किया था? बीजी तिलक ने किया था, यानी बाल गंगाधर तिलक। कभी कभी नाम शॉर्ट में आएगी, कभी लॉन्ग में आएगा। तो बाल गंगाधर तिलक को ही बीजी तिलक कहते हैं। इन्होंने कब मांग किया? 1895 में। 1895 में मांग किया। 1895 में इन्होंने महाराष्ट्र में कौन उत्सव को चलाया? शिवाजी उत्सव। कहता है 1893 ईस्वी में, 2 साल पूर्व, इन्होंने महाराष्ट्र में ही कौन उत्सव को चलाया था? गणपति उत्सव। उसके बाद संविधान की दूसरी बार मांग कौन किए? तो महात्मा गांधी किए। दूसरी बार मांग महात्मा गांधी कब किए थे? 1922 में। संविधान की तीसरी बार मांग कौन किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए। कब किए? तो 1927 में। कहता है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 27 में हुआ था। भारत कब आया था? 1928 में आया था। कहता है साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो लाला लाजपत राय ने दिया था। लाला लाजपत राय ने दिया था। कहता है साइमन कमीशन के अंग्रेजों ने जब इनके सर पर लाठी चलाई तो घायल अवस्था में इन्होंने कहा कि मेरे सर पर पड़े एक एक लाठी अंग्रेजी सेना के लिए ताबूत का किल साबित होगी। ये लाला लाजपत राय का ही नारा था। यहाँ पर एक नारा बाल गंगाधर तिलक को ही पढ़ लेते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। इन्होंने ही कहा था 1916 ईस्वी में, जब कांग्रेस पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई थी 1907 में, गरम दल और नरम दल। तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक इसी नारे के साथ मिलाए थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज का मतलब अपना राज, अपना देश होता है। भारत देश एक राज होती है। कहा कि जो मेरा देश है, मेरा राज है, हम लोग का जन्म इसीलिए हुआ है कि अंग्रेजों से अधिकार अपना छीने। और सबसे पहले ये अधिकार है हम लोग को, ये नहीं कि आपस में ही। कांग्रेस का जो गठन हुआ था तो कहा गया था कि कांग्रेस भारत को आजादी दिलाएगा, और कांग्रेस बीच में फूट गया। तो इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। और इसी नारे के साथ इन्होंने कांग्रेस पार्टी को फिर से एक बार मिलाने का काम किए थे, कोशिश किए थे, काम किए थे। तो कहेगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक। सोचिए कि थोड़ा सा अभी संविधान का शुरुआत हुआ, यहाँ पर 3 नारा हिस्ट्री का क्लियर हुआ है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैंने उसे लेकर रहूंगा, कौन कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक। साइमन कमीशन वापस जाओ, किसने कहा था? लाला लाजपत राय। मेरे सर पर पड़े एक एक लाठी अंग्रेजी सेना के लिए किल साबित होगी, किसने कहा था? तो कौन कहा था? ये लाला लाजपत राय ने। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? लिखवाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ले लीजिए, ले लीजिए। ले लीजिए, सब लोग को लेना है तो। पॉलिटिकल साइंस पढ़िएगा तो लगेगा दिन भर भी पढ़ते रह जाए, एकदम उबिएगा नहीं। वो तो हम थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते मटिया देते हैं कभी कभी हिस्से में ना। टोटल लिखवाएंगे स्टार बाय स्टार। थोड़ा सा आप लोग हेडिंग कर ही लीजिए, कॉपी कलम रखे हैं? चलिए हेडिंग कर लीजिए, संविधान राजनीतिक। आप लोग म्यूट कर लीजिए आवाज को और लिखिए, संविधान लिखिए। कर लिए? चलिए, तो संविधान लिखिए और सबसे पहला स्टार में लिखेंगे संविधान एक पुस्तक है। संविधान एक पुस्तक है।
हो गया। संविधान एक पुस्तक है जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए, उसी लाइन में, जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए सारे नियम और कानूनों का वर्णन किया गया है, किया जाता है नहीं, जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए सारे नियम और कानूनों को वर्णन किया जाता है। हो गया। चलिए अगले स्टार में लिखेंगे संविधान के बारे में सोचने वाला सबसे पहला देश, संविधान के बारे में सोचने वाला सबसे पहला देश संविधान के बारे में सोचने वाला सबसे पहला देश इंग्लैंड था। इंग्लैंड था। इंग्लैंड। क्या? लिखवा दे रहे हैं अगला स्टार में, इंग्लैंड था। हो गया। अगले स्टार में लिखिए, लिखेंगे इंग्लैंड को ब्रिटेन, इंग्लैंड को ब्रिटेन, यूके के नाम से भी जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम उसका पूरा नाम लिख लेंगे, यूके का यूनाइटेड किंगडम। कोई विद्यार्थी अभी जुड़े हैं, पूरा हो गया लगता है क्लास, उसके बाद जुड़े हैं। अब तो लिखवा रहे हैं, थोड़ा सा लिखवाएंगे। आपको तो फोन गया था। फोन गया था ना? अच्छा अच्छा। अच्छा, ये वीडियो डाल देंगे, यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रही है। लिखिए आगे। हो गया। इंग्लैंड को यूके या ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। हो गया। चलिए लिखेंगे अगले स्टार में, संविधान दो प्रकार की होती है। संविधान दो प्रकार की होती है। पहला अलिखित संविधान, पहला अलिखित संविधान, और डैश देंगे। लिखिएगा वैसा संविधान, वैसा संविधान जो किसी देश में मौखिक रूप से चलाया जाता है, ब्रैकेट में लिख कर नहीं रखा जाता है। वैसा संविधान जो किसी देश में मौखिक रूप से चलाया जाता है, ब्रैकेट में लिखकर नहीं रखा जाता है, वैसे संविधान को ही अलिखित संविधान कही जाती है। वैसे संविधान को ही अलिखित संविधान कही जाती है। जैसे इंग्लैंड का संविधान, जैसे इंग्लैंड का संविधान। हो गया। दूसरा लिख लेंगे लिखित संविधान। लिखित संविधान लिखिए डैश देकर, वैसा संविधान
जो किसी देश में वैसा संविधान जो किसी देश में लिखकर चलाया जाता है, लिखकर चलाया जाता है, लिखित संविधान कहलाता है, लिखित संविधान कहलाता है। जैसे अमेरिका तथा ब्रिटेन का संविधान। अमेरिका ब्रिटेन है, अमेरिका और भारत का संविधान, ब्रिटेन नहीं, अमेरिका और भारत का संविधान। ब्रिटेन नहीं, अमेरिका और भारत का संविधान। ब्रिटेन हाँ लिखित हो जाएगा। भारत है ना, हो गया अमेरिका और भारत का संविधान। नहीं नहीं, वही टाइम में थोड़ा सा आज प्रॉब्लम थी, वो बताए थे उसी समय ना। हाँ, वो साउंड वगैरह का, लाइट वगैरह का प्रॉब्लम था, तो हम चल गए थे मार्केट में, लोग को स्टॉप आवाजें साउंडे नहीं आ रहा था, फ्लिपकार्ट के चक्कर में रुके हुए थे, तो जाके हम खरीद लिए मार्केट से फिर जाकर। हाँ आज ना। हाँ फर्स्ट क्लास था। तो आप लोग हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद बात करते हैं हम लोग। हेडिंग डाल देंगे भारतीय संविधान कॉपी में। ऐसे हम समझा दिए आगे तक। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान हो गया। चलिए, तो ये कल कल लिखवाएंगे और कल थोड़ा सा फिर से बता देंगे जो लोग जुड़ेंगे 8:30 में। हाँ 8:30 से ही होगा पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है। और सुधीर कुमार, जो नए लोग जो आज हमसे पहली बार क्लास कर रहे थे, समझ में आया आप लोग